ख्वाब सारे छीने मेरे और जला दिए गए। ख्वाब सारे छीने मेरे और जला दिए गए। एक लाश बनाकर छोड़ा फिर दफना दिए गए। इस कविता का शीर्षक है इस महानगर की सुबह। संक्षिप्ति है और ये मैंने तब लिखी थी जब मैं पहली बार यमुना नदी के किनारे कुछ तस्वीरें खींच रहा था। अच्छा। ऐसे ये शुरू होती है। इस महानगर की सुबह उठ चुका हूँ मैं, पंछियों की बोल में डूब चुका हूँ मैं। इस महानगर की सुबह उठ चुका हूँ मैं, पंछियों की बोल में डूब चुका हूँ मैं। धुंधले नयन खोजते उदीयमान भास्कर को, धुंधले नयन खोजते उदीयमान भास्कर को उनकी पहली छवि के लिए तरस गया हूँ मैं। ब्रह्मा काल की घड़ी में उठ चुका हूँ मैं, सड़कों के खालीपन को देखते हुए। ब्रह्मा काल की घड़ी में उठ चुका हूँ मैं, सड़कों के खालीपन को देखते हुए। आगे बढ़ता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ मैं। इस महानगर की सुबह उठ चुका हूँ मैं। चंद कोसों का सफर तय करने निकला हूँ मैं, चंद कोसों का सफर तय करने निकला हूँ मैं। भोर की लालिमा पाने निकला हूँ। मेट्रो की डगमगाती भीड़ भाड़ में, मेट्रो की डगमगाती भीड़ भाड़ में खुद को ढूंढने निकल पड़ा। मेरी एक दूसरी कविता भी है जो मैंने रात में, मैं जेन्युइनली तस्वीरें खींचते रहता हूँ। आप अगर मेरे इंस्टा पेज पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी काफी सारी। तो उस समय चांद जो था वो बादलों से ढका हुआ था और उसमें जो छवि आ रही थी मेरे कैमरे में वो काफी ही सुंदर आ रही थी। उसको मैंने आम दुनिया, आम जन के जिंदगी में पिरोने का कोशिश किया है। तो एक बार वह भी है, ध्यान दीजिएगा इस पर। रातों का सफर तय करने निकले हम, रातों का सफर तय करने निकले हम। चांदनी की परछाई पे दूर का था यह सफर, बढ़े चले हम अंगड़ाई लिए। रातों का सफर तय करने निकले हम, चांदनी की परछाई पे दूर का था यह सफर, बढ़े चले हम अंगड़ाई लिए। कम वक्त आया चोगा बादल घन घोर का, थक दिया साया सोम समस्त। कम वक्त आया चोगा बादल घन घोर का, ढक दिया साया सोम समस्त। ठिठुर से गए हम, ठिठुर से गए कदम हमारे, मानो सफर का हो अस्त। पर इंदु की परछाई, इंदु मतलब चांद, पर इंदु की परछाई तो स्वयं सूर्य न ढक पाए हैं। तो बादल क्या चीज है? पीड़ा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी कढ़ाई से बनती वक्त की कमी से। धन्यवाद। ये कविता में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, जैसे बिहार क्या है आखिर, और बिहार की बात आई तो राजनीति ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो राजनीति से भी कुछ प्रेरित होगा और आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो मैं सुनाता हूँ। ये ऐसा है कि संबंध है सफलता से, संस्कार है आधार से, दुश्मनों को भी गले लगा लो भैया हम है बिहार। वाह 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 वाह। अच्छा लगता होगा तुम्हें, अच्छा लगता होगा तुम्हें मोमोज, पिज्जा और बर्गर। अरे हमरा तो फेवरेट है सतुआ, लिट्टी चोखा और अचार। क्या बात भैया हम है बिहार। कि कांपती थी दुश्मनों की रूह, देखकर अशोक महान की तलवार। दिए गणराज दुनिया में, फिर मिला जनता का प्यार। भैया हम है बिहार। कि याद रहेगा राजनीति में कर्पूरी, लालू, नीतीश और रामविलास की दहाड़। याद है ना मांझी जी हथौड़ा से तोड़ दिए थे पहाड़। भैया हम है बिहार। कि वाल्मीकि का रामायण है, मिथिला का संस्कार है, पाणिनि का व्याकरण है, ज्ञान का भंडार है। भैया हम है बिहार। धन्यवाद। जो फरमाइएगा जरा। गालिब तेरी बातें, आवाज आ रही है? जी जी जी। गालिब तेरी बातें हमें जिंदा जलाती है। जुबान तो चुप रहती है पर आंखें चीखती चिल्लाती है। गालिब तेरी बातें हमें जिंदा जलाती है। मैं चाह कर न बन सकूं सहारा तेरा, मैं चाह कर न बन सकूं सहारा तेरा। देख तेरी बेबसी हमें दूर कर जाती है। गालिब तेरी बातें हमें जिंदा जलाती है।
कभी कह दे तेरी पीड़ा तुझे क्यों सताती है, कभी कह दे तेरी पीड़ा तुझे क्यों सताती है, तेरी बेरुखी के आगे सहारा भी कम है, इतनी घुमस तुझ में कहां से आती है। ए गालिब तेरी बातें हमें जिंदा जलाती है। मैं सोचता हूँ कि ना सोचूं तेरे बारे में, पर मेरी सोच तेरे करीब ले आती है। क्या गालिब तेरी बातें हमें जिंदा जलाती है। मैं समझता हूँ शायद तेरा दर्द बयां नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ शायद तेरा दर्द बयां नहीं हो सकता। जो तू लिखता है उसी से आग लग जाती है। ए गालिब शायद इसी वजह से तेरी बातें हमें जिंदा जलाती है। ख्वाब सारे छीने मेरे और जला दिए गए। ख्वाब सारे छीने मेरे और जला दिए गए, एक लाश बनाकर छोड़ा फिर दफना दिए गए। अब मैं हिंदी ऑनर्स के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आज बहुत हर्ष की बात है कि आप सबों के समक्ष कुछ प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को विकास बंसल जी की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसकी विधा है कविता, और इसका शीर्षक है एक मुलाकात ऐसा भी। रचना मेरी कुछ इस प्रकार है कि इत्तेफाक से एक दिन मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैं उनके अगल में और वो मेरे बगल में बैठी। फिर कुछ बातें हुई, बातों से उनके साथ नाते हुए। मेरा मन अब उन्हीं को ढूंढने लगा, मैं उनकी तलाश में चारों तरफ घूमने लगा। अगले दिन उनसे मिलने की चाहत हुई, उनको मिलकर ऐसा लगा जैसे दिल को राहत हुई। शाम को मैं उनके यादों में खो गया, पता ही ना चला कब अंधेरा हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ ना पहले हुए जैसा, वो अब सपने में आने लगी। ये मुलाकात अब प्रेम कहलाने लगी। दिन पर दिन प्रेम बढ़ने लगा, आंख ये बयां करने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, उनका दूसरों की तरफ निगाह हुआ। वो अब उसी तरफ बढ़ते चली गई, मेरा यह मोह भंग हो ही गई। वो अब भी यार आते थे, हम उनको भूल ना पाते थे। अब उनको भूलना चाहे मन, पर फिर भी भूल ना पाए हम। यादों का झरना बहने लगा, मेरे मन से कुछ कुछ कहने लगा। उनके लिए सबको भूल चले, यारों से भी मुंह को मोड़ चले। यारों ने मुझको मना किया फिर भी ना माने हम, यारों ने मुझको मना किया फिर भी ना माने हम। यारों की कीमत सही मायने में आज पहचाने हम। और अब कुछ अंतिम पंक्तियां। ये प्रेम नहीं ये मोह ही था, इसमें तो केवल बिछोह ही था। आखिर मैं उनको भूल ही गया, आखिर मैं उनको भूल ही गया। इस नए वातावरण में घुल ही गया। फिर से मुझको वो यार मिले, खुशियाँ मुझको भरमार मिले, खुशियाँ मुझको भरमार से। धन्यवाद।